प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा स्थित हैरिंगटनगंज के मां शारदा फार्मेसी कॉलेज में प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में जनसभा संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने डिप्टी सीएम का माला पहनाकर स्वागत किया। फिर उसके बाद उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और वोट की अपील की। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या से प्रयागराज तक चारों तरफ आस्था का जनसागर उमड़ा है। यह दृश्य देखकर सपा और कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में आस्था को चोट पहुंचाने वाले बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव के संगम में स्नान करने पर बोले केशव मौर्य, कहा संगम नहाने के बाद भी सद्बुद्धि नहीं आई है, विकृति छाई हुई है। महाकुंभ आस्था का महापर्व है, इसको लेकर दो लगातार नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। यह उनका दृष्टि और मानसिक दोष है, उनको अपना इलाज करवाना चाहिए। प्रदेश में 9 सीटों में 7 सीट जैसे भाजपा ने जीती वैसे मिल्कीपुर भी जीतेगी। वहीं पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली 8 फरवरी को हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीत रहे हैं। ये विधानसभा में सपा की जमानत जब्त करा दिया। यह लक्ष्य लेकर के काम करिए। समाजवादी पार्टी को वोट डाल देने का मतलब है वो कुएं में डाल देना जिसका कोई लाभ ना हानि। कोई लाभ हो सकता है क्या सपा को वोट देने का? बताओ, हो सकता है क्या? जब सपा को वोट देने का लाभ नहीं हो सकता तो वोट बर्बाद करना है क्या? जो यहाँ आए हैं उनसे तो मैं कह ही रहा हूं, यहाँ आने के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए। ये हमारा जो विकास खंड है मार्टिनगंज है ना, हरिटनगंज है। हरिटनगंज वाले ब्लॉक विकास खंड के और हमारे सब ब्लॉक में बढ़ाए थे, मिले थे। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सारे विकास खंड जो इस क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं पूरी ताकत के साथ आप जाइए, लोगों से मिलिए। हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता है, पार्टी के कई पदाधिकारी, हमारे मंत्री परिषद के कई साथी आप सबके बीच में है। लेकिन यहाँ आपको सहयोग करने के लिए आए। चुनाव आप ही को लड़ना है, आप ही को जीतना है और विजय का तिलक आपको ही लगना है। और मैं आपको यह जरूर कह करके जाऊंगा जिलाध्यक्ष जी और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कि हम लोग आज तो आए ही हैं, लेकिन 8 तारीख के बाद फिर आना चाहते हैं। बुलाओगे? देखो सब लोग हाथ नहीं उठा रहे। बुलाओगे ना? ऐसा नहीं कि अकेले अकेले जो है यहाँ, चूंकि अब की बार 2 होली बनाओगे, एक 8 तारीख को, एक आगे आने वाली होली भी बनाओगे। तो आगे जो होली वाली गुजिया है, मैं चंद्रभानु जी से ये जरूर कहूंगा 8 तारीख के बाद जब भी विजय उत्सव का कार्यक्रम हो, पार्टी के लोगों से कहूंगा कि उसमें मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं भी आप सबके बीच में आना चाहता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है, उत्साह बहुत होता है। उत्साह में कई बार अपना लक्ष्य आप भूल जाते हैं। तो इस समय हमारा सारा उत्साह 5 तारीख तक इस बात पे बना रहना चाहिए कि हम हर घर तक जाएंगे, हर मतदाता तक जाएंगे। कौन वोट देना चाहता है, कौन नहीं वोट देना चाहता है, बूथ वाला कार्यकर्ता हमारा अच्छी प्रकार से समझ लेता है। अगर आप उनसे जाकर के बात करोगे सपा को वोट देने का कोई फायदा है क्या? उनको फायदा है, उनके परिवार को फायदा है, मिल्कीपुर को फायदा है, या अयोध्या को फायदा है, या प्रदेश को फायदा, कोई फायदा है क्या? नहीं है। कमल के फूल की बटन दबाने का मतलब है लक्ष्मी जी दिल्ली से भी, लखनऊ से भी चल करके मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या आएगी, ध्यान रखना। और मैं कहा करता हूं कि लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आती हैं, वो कमल के फूल पर ही बैठ करके आती हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास किसी गरीब का बनाना है तो आपको मैं कहना चाहता, बता देना घर घर में जाकर के कि आप एक कमल का बटन दबाओगे, एक गरीब का पक्का घर बनवाने का काम करोगे। जिनके जीवन में अभी भी गरीबी का संकट है, उस गरीब को अमीर बनाने का रास्ता साफ करने का काम करोगे। हम सबको यह लक्ष्य लेकर के लोगों के बीच में जाना है।
और मैं आपको यह जरूर, ये भाषण नहीं केवल, मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, उप मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं कार्यकर्ता पहले हूं और उप मुख्यमंत्री बाद में हूं। और उप मुख्यमंत्री के नाते मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं की सामर्थ्य को मैं जानता हूं। अगर वो ठान लेता है तो वह उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा और 403 विधानसभा। शीर्ष नेतृत्व से मुझ जैसे छोटा कार्यकर्ता को आशीर्वाद दिया है, तो मैं शीर्ष नेतृत्व का पहले आभार व्यक्त करता हूं। और आप लोगों ने देखा यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आकर जो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आ गई है और और वैसे भी मिल्कीपुर की जनता पहले से ही पूरा मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। अपना सहयोग प्रदान है, सब जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय आया सबको सम्मान है, सभी लोग लगे हुए हैं अपने ऊर्जा के साथ, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद जन समर्थन निर्वाचित होने पर अभी से ही जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मिल्कीपुर के जनता के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। छोटा जानवर को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और विकास की जो भी योजनाएँ हैं हम लोग जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज की जनसभा ने मुख्यमंत्री जी ने जो भी कुछ गुरुमंत्र दिए हम लोगों को, उनका मार्गदर्शन मिला, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यहाँ पर नई ऊर्जा के साथ सब लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। धन्यवाद। मिल्कीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, इस क्षेत्र के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और जिस अभियान को नौजवान सम्मानित बुजुर्ग अपने हाथ में लेता है तो वो अभियान हमेशा पूर्णता की तरफ अग्रसर होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा हुई, डिप्टी सीएम साहब की जनसभा हुई, इसके अलावा लगभग 45-46 जनचौपाल हम भी किए। जिस प्रकार से सर्व समाज का, खास करके युवाओं का जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ रहा है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत भारी मतों से यहाँ पर तय है। लेकिन हम लोग जीत से संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये अयोध्या की सीट है और जीत धमाकेदार हो, ऐसी जीत हो कि देश के मानचित्र पर इस जीत का रिकॉर्ड दर्ज हो। ये देवतुल्य कार्यकर्ताओं की भीड़ थी जो अपने नेताओं को सुनने आई थी, माननीय केशव जी को सुनने आई थी, माननीय JPS जी को सुनने आई थी, माननीय धर्मेंद्र जी को सुनने आई थी। और यहाँ पर जो भी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता आए उन लोगों ने आकर इसका पुख्ता प्रमाण दे दिया कि आने वाली 5 तारीख को जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत सुनिश्चित है। हमारी ताकत हमारा संगठन है, हमारी ताकत हमारे युवा हैं, हमारी ताकत सर्व समाज के लोग हैं। जब वो एक साथ होते हैं तो पार्टी की भी ताकत बढ़ती है और हमारी भी ताकत बढ़ती है। विरोधी जो उनकी 8 तारीख तक है सुबह तक, लेकिन जब 8 तारीख को परिणाम आएगा, जब देवतुल्य जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के मतदाता हैं, जब अपना आशीर्वाद जो 5 तारीख को बैलेट पेपर में जब भरेंगे और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो फिर अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। और 8 तारीख की सुबह तक तो जो 1000 भी वोट पाएगा, जो 500 भी वोट पाएगा, वो भी अपना समीकरण बताया करता है। तो हमें उस पर नहीं जाना है। हमें अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। इस क्षेत्र के जो नौजवान हैं उनमें बहुत ही ऊर्जा है और मिल्कीपुर का जो मिजाज है, 5 विधानसभाएं हैं, यहाँ का अलग मिजाज है। इस विधानसभा का यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं, यहाँ के लोग कर्मठ हैं और यहाँ के लोग जब हाँ करते हैं तो हाँ रहता है और ना करते हैं तो ना रहता है। ये इस क्षेत्र का मिजाज है। मैं आज 25 सालों से जानता हूँ क्षेत्र के बारे में और यहाँ के लोगों ने हमेशा हाँ किया है और हमेशा व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ इस क्षेत्र के लोग हमेशा खड़े रहे हैं। हमारे दुख को दुख समझे हैं, हमारे सुख को में प्रसन्नता महसूस किए हैं। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ना होने के बावजूद भी हमको इस क्षेत्र के लोग बहुत ही प्यार करते हैं। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।